तो मित्रों, लग्नेश से जुड़े एक बहुत ही विचित्र बात का आज मैं आप लोगों को वर्णन करता हूँ। कहते हैं कि लग्नेश अगर अपने मित्र के नवांश में हो या मित्र के घर में हो या उच्च में हो या स्व नवांश में हो या फिर अपने किसी मित्र के घर में बैठा हो या फिर आपकी कुंडली में लग्नेश जो हो शुभ ग्रहों से युक्त हो या उनकी दृष्टि में हो, तो ये जातक को कभी शारीरिक सुख नहीं देता है। और अगर आपकी कुंडली में लग्नेश जो है वो अगर स्वराशि का हो यानी अपने ही घर में बैठा हो परंतु उसकी राशि अगर चर राशि हो, तो ऐसे जातक सदैव चलते ही रहते हैं अपने जिंदगी में। और अगर राशि स्थिर हो, जैसे सिंह राशि होती है, वृश्चिक राशि होती है, कुंभ राशि होती है या वृषभ राशि होती है, ये स्थिर राशियां हैं। तो अगर स्थिर राशि में लग्नेश हो और अपने ही खुद के घर का हो, तो ऐसा जातक एकदम स्थिर रहता है, चुपचाप एक जगह कहीं जाता है और बैठ जाता है। और अगर लग्नेश द्विस्वभाव राशि का हो तो निश्चित रूप से मिश्रित फल ऐसे जातक को प्राप्त होता है। और अगर लग्नेश आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है बलहीन हो, तो ऐसा जातक दुखी रहता है, सदैव किसी विपत्ति से व्यथित रहता है और रोगी भी होता है। ठीक है। और यदि आपकी जन्म कुंडली का लग्नेश चंद्रमा हो या फिर शुक्र हो, तो ऐसे जातक का घर सदैव चांदियों से भरा रहता है, चांदी से भरा रहता है और धन, वाहन और संपूर्ण शुभों की प्राप्ति ऐसे जातक को होती है। तो ये सच्ची बात मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में अगर आपका लग्नेश स्वयं प्रकाशित हो अर्थात कि अस्त ना हो, तो निश्चित है कि ऐसा जातक बहुत ही विख्यात पुरुष होता है, अनेकों प्रकार से सुखी होता है। परंतु दुष्ट स्थान में यदि आपका लग्नेश बैठा हो गया हो, तो ये निश्चित है कि ऐसा जातक दुखी, नीच और पापी भी अपने जीवन में होता है। और अगर जन्म कुंडली में आपका लग्नेश पाप युक्त हो और पाप भाव में कहीं बैठा हुआ हो, तो ये निश्चित है कि ऐसे जातक को अपने जीवन में शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है और क्लेश ही क्लेश इसके जीवन में बना रहता है। और लग्नेश दुष्ट स्थान में दुष्ट ग्रहों से युक्त हो, तो ऐसा जातक रोगी भी होता है। और अगर चौथे, छठे, आठवें या 12वें घर में लग्नेश बैठा हो तो भी यही फल होता है। और अगर लग्नेश कहीं दुष्ट स्थान में बैठा हो या किसी दुष्ट भाव का स्वामी पापी ग्रह अगर लग्न में बैठा हो, तो भी यही फल होता है। जातक अपने जीवन में दुखी और रोगी सदैव बना रहता है। छठे, आठवें या 12वें घर का स्वामी जो होता है उसको दुष्ट ग्रह कहा जाता है या पापी ग्रह कहा जाता है। पापी ग्रहों की और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से छठे, आठवें, 12वें घर का स्वामी अच्छा नहीं माना जाता है जन्म कुंडली में। और ये भी बात है कि अगर आपकी जन्म कुंडली का लग्नेश कहीं किसी घर में बैठा हो और उस घर का स्वामी स्वयं कहीं पाप घर में या पाप ग्रहों के साथ में बैठा हो, तो ये निश्चित है कि ऐसे जातक का शरीर दुर्बल होता है एवं ऐसा जातक सदैव रोगी भी बना रहता है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली का जो लग्नेश है वो स्वयं ही पापी ग्रह हो, पाप ग्रह हो और चंद्रमा यदि लग्न में बैठा हो, तो निश्चित है कि ऐसा जातक अति रोगी होता है, अर्थात इसके जीवन में रोग की समय सीमा समाप्त ही नहीं हो पाती है, होती है। ठीक है। और अगर आपकी कुंडली में लग्नेश अस्त ग्रह हो या नीच ग्रह में गया हो या शत्रु ग्रही हो या नीच का हो, तो भी जातक जो है रोगी होता है अपने जीवन। इसको रोग कारक योग ही बोलते हैं। और लग्नेश यदि पाप ग्रहों से युक्त हो, तो निश्चित है कि शारीरिक सुख को नष्ट कर देता है, यानी कि कष्ट ही कष्ट जीवन में देता है। लग्नेश अगर पाप ग्रहों से युक्त हो आपकी कुंडली में और राहु अगर लग्न में बैठा हो, तो यह निश्चित है कि ऐसे जातक के जीवन में चोरों और ठगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिनकी वजह से ये सदैव भयभीत या फिर दुखी रहता है अपने जीवन में। यदि लग्नेश आपका शनि के साथ में बैठा हो या शनि के दृष्टि में हो, तो निश्चित है कि ऐसे जातक को चोर, ठग और राजा से भी भय होता है अपने जीवन में। और अगर आपकी कुंडली का लग्नेश 8वें घर में राहु या केतु के साथ में बैठा हो, तो भी यही फल होता है, अर्थात जातक को अपने जीवन में चोरों से भय, ठगों से भय एवं राजा से भी भय होता है। और यदि आपकी कुंडली में आपके कुंडली का लग्नेश 8वें घर में जिस राशि के जिस अंश में भी बैठा हो और उस राशि अंश का स्वामी जो
जो है वो अगर कहीं राहु केतु या शनि के साथ में बैठा हो तो भी सेम यही फल होता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में चोरों से भय होता है, ठगों से भय होता है एवं राजा से भी इसको भय बना रहता है। और अगर यदि आपकी कुंडली का लग्नेश मंगल ग्रह हो और ये मंगल अपने घर में लग्न में ही बैठा हो और पाप ग्रहों के साथ में हो या फिर पाप ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो तो ये निश्चित है कि ऐसे जातक के जीवन में पत्थरों से चोट लगने अथवा तलवार आदि से, खड़ग आदि से भी चोट लगने का योग बनता है। और यदि आपकी कुंडली में लग्नेश जो है निर्बल ग्रहों के साथ में बैठा हो या उनके घर में बैठा हो, निर्बल ग्रह जो है उनके घर में बैठा हो तो निश्चित है कि ऐसे जातक का शरीर भी निर्बल होता है। और यदि आपकी जन्म कुंडली का लग्नेश निर्बल होकर के 8वें घर में बैठा हो या फिर कोई ऐसा ग्रह जो एकदम अत्यंत ही निर्बल हो और लग्न में बैठा हो अथवा यूं कहें कि निर्बल राशि लग्न में बैठी हुई हो तो इस जातक का शरीर अत्यंत ही निर्बल और दुर्बल होता है। ऐसा जातक जीवन में कभी हृष्ट पुष्ट और मोटा ताजा नहीं हो पाता है और दुर्बल सदैव दुबला सा बना रहता है। यदि आपकी कुंडली में लग्नेश आपका चंद्रमा जैसा कोई जल का कारक ग्रह हो और ऐसा चंद्रमा बलवान होकर के लग्न में ही बैठा हो तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा मोटा होता है, आवश्यकता से अधिक इसकी मोटाई होती है। तो ये बात आप मान लीजिए कि यदि आपकी कुंडली का लग्नेश सूर्य हो और वो अपने देवलोकांश में स्थित हो और नवमेश जो है आपकी कुंडली में किसी अच्छे ग्रह के साथ में कहीं अच्छे घर में बैठा हो या फिर आपकी जन्म कुंडली का भाग्येश उच्च का हो तो निश्चित है कि ऐसे जातक के जीवन में भाग्य की कभी कमी नहीं होती है। ये अत्यंत कीर्तिमान और भाग्यवान होता है।